हाँ दोस्तों, तो जो फेज 13 की सेकेंड शिफ्ट थी, जो री एग्जाम हो रहा है आज 29 अगस्त को, उसकी सेकेंड शिफ्ट है, उसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। जो सर्वर है, ठीक है, वो इश्यू आ ही रहा है, सिस्टम कई बार फ्रीज हो जा रहा है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे बता रहे हैं, वो बहुत ध्यान से समझना, उनका कहना है कि सर पहले ही बोला गया था कि चीटिंग रोकने के लिए लाइव रिकॉर्डिंग चलेगी, लेकिन वो बंद कर दी गई है। ठीक है ना, जो पहले लाइव रिकॉर्डिंग थी, अब वो री एग्जाम में हटा दी गई है। पॉइंट ध्यान से समझना। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो हमारा तो एग्जाम बहुत अच्छे से हुआ था, अभी जो ये वीडियोज मैं बना रहा हूं, इनमें नीचे कमेंट्स थे बच्चों के कि सर मेरा तो पूरा पेपर अच्छे से हुआ था, फिर मुझे दोबारा क्यों बुलाया गया, और इवन उसने चेक भी नहीं किया। अब बच्चे के साथ देखो आप प्रॉब्लम क्या हुई, उसने चेक भी नहीं किया, वो कल रात को चेक कर रहा है कि भाई किसी ने बोला होगा कि एक बार चेक कर लो, तो उसको पता ही नहीं है कि उसका री एग्जाम हो रहा है। समझ रहे हो। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि सर हमारा री एग्जाम होना चाहिए था, लेकिन उनका नहीं हुआ है। तो ये जो बच्चे हैं वो कैसे चूज किए गए कि भाई किनका री एग्जाम होगा, किनका नहीं होगा, यहां कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब जो अब यदि ये कुछ ऐसे बच्चों को, ये बच्चों का आरोप है भाई, बाहर ऑन वीडियो करके बोल रहे बच्चे कि क्या ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों को यहां फायदा पहुंचाने के लिए लाइव रिकॉर्डिंग को रोक दिया गया हो, बंद कर दी गई हो, जबकि पहले तो थी। ठीक है ना। और दूसरा, हिंदी और इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, वहां बच्चे एरर बता रहे हैं। ये तो हमने देखा है कि कई बार जो यूपीएससी वगैरह उनमें भी इस तरह की दिक्कत आती है, लेकिन इसको चलो अपन एक बार मान भी लें कि जो कंटेक्स्ट है आपका हिंदी इंग्लिश वहां से समझ में आ जाए तो ठीक है, इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन फिर भी होना नहीं चाहिए ना इस लेवल पे एग्जाम में, और वो भी कब, जब री एग्जाम हो रहा है, जब पता है कि भाई हमारे साथ स्टेनो में और फेज 13 के जो पहले एग्जाम है किस लेवल पे प्रॉब्लम्स आई हैं। समझ रहे हो। अब एक और सर्वर हो गए, हाँ, ऑप्शन से रोंग आ रहे हैं। जैसे एक बच्चे का कहना था कि सर ऑप्शन देखिए, एक ही क्वेश्चन में 81/6 पाई, इसी को सिंप्लीफाई किया तो 27/2 पाई, और इसी को आगे सिंप्लीफाई किया तो 13.5 पाई, तीन ऑप्शन में गिवन है। तो ये तो हाल है यार। अभी भी जब 60,000 बच्चों के री एग्जाम में जब एक महीने का टाइम मिला है, उस री एग्जाम में 60,000 बच्चों के साथ इस लेवल की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है ना। वो पहले वाली सारी की सारी प्रॉब्लम्स जिंदा है, और उनके साथ कुछ नई चीजें और आ गई, लाइव रिकॉर्डिंग हटा दिया है। समझ रहे हो। तो अब सोच सकते हो कि सीजीएल का एग्जाम कैसे होगा। ठीक है ना। सीजीएल में 30 लाख बच्चे बैठने वाले हैं, उनका एग्जाम मुझे नहीं लगता कि आज ये लोग करवा सकते हैं। तो बेस्ट है, हमारी जो डिमांड है वो बिल्कुल क्लियर है, फेज 13 कैंसिल, स्टेनो कैंसिल, और सीजीएल आगे पोस्टपोन किया जाए, और पहले ये एग्जाम अच्छे से क्लियर किए जाए, तभी हम सिस्टम पे विश्वास कर पाएंगे। और सच में बहुत शर्मनाक चीजें हैं। थैंक यू।